Very good morning, everyone. This is Sanu, founder of Flames Clat, and today I am here to talk about very important lecture on how to attempt elite mocks. So बच्चों, हम लोगों ने एलेट के ऊपर 2 से 3 लेक्चर लिया है जहां पे एलेट की कंप्लीट स्ट्रेटेजी ली। अब टाइम आ गया है कि हमें वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि एलिट मॉक्स को देने का तरीका क्या है। यहीं पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि इन नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लैट के मॉक के जैसे एलिट के मॉक को टैकल करते हैं, जो कि स्ट्रैटेजी सही नहीं है। बिकॉज क्लैट में 120 क्वेश्चंस है बेटा, एंड एलिट में 150 क्वेश्चंस। तो मतलब स्ट्रैटेजी भी दोनों जगह अलग अलग रहेगी। जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हैविंग ए गुड स्ट्रैटेजी, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल टू अटेम्प्ट मोर देन 130 क्वेश्चंस। आप अभी अपने आप के मॉक्स के अटेम्प्ट को और स्कोर को चेक करोगे, एलिट को खासकर, तो जो डेटा आपके सामने आएगा कि आपके अटेम्प्ट्स 90, 100, 110, 115, 20, स्कोर 70, 80 पे गिर रहा है। बट एनएलयू दिल्ली 120 प्लस कट ऑफ पे जा रहा है। इट मींस द एग्जाम इज रियली कॉम्पिटिटिव। सो मैंने पहले भी कह रखा है काफी बार कि क्लैट और एलिट को बराबर का इंपॉर्टेंस दो। एलिट शुड नॉट बी योर बैकअप ऑप्शन, इट शुड ऑलवेज बी योर प्रायोरिटी। तो आज चलते हैं कि एलिट के मॉक को कैसे अटेम्प्ट करना है कि हमारा स्कोर मोर देन 120 प्लस आए और हमारा अटेम्प्ट 140 145 रहे। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो बिफोर स्मॉल अनाउंसमेंट, हमारी एलिट की बैच स्टार्ट हो रही है। ये बैच बेटा वीकेंड बैच है। सिर्फ और सिर्फ संडे को 1 to 2 आवर लाइव क्लासेस मिलेगी ताकि क्लैट और एलिट की तैयारी बैलेंस वे में होकर चले। सो दिस इज आवर बैच। इसकी अभी स्कॉलरशिप टेस्ट भी हुई थी। अब अपकमिंग संडे से यह बैच स्टार्ट हो रहा है, जहां पे आप वीकेंड क्लासेस का फायदा उठा सकते हो। एनएलयू दिल्ली के मेंटोर से 1 to 1 मेंटोरशिप ले सकते हो। फ्रॉम स्क्रैच टू द टॉप लेवल क्वेश्चंस इंक्लूडिंग द थ्योरी आपको मिलेगी, डाउट टेंस ग्रुप मिलेगा, बुक बैंक मिलेगा, क्लैट के भी मटेरियल्स मिलेंगे, जीके के नोट्स मिलेंगे, कंपेंडियम्स मिलेंगे। यू विल गेट एवरीथिंग। द प्राइस इज ओनली 14,999। अगर आपको लगता है कि नहीं आप इस प्राइस की से डिस्काउंट ले सकते हो, तो अटेम्प्ट आवर स्कॉलरशिप टेस्ट, हम आपके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट भी बना देंगे। जितना आपको मिलेगा यू कैन टैकल दोस थिंग्स, बट डोंट मिस आउट इफ यू हैव ए टारगेट टू क्रैक एनएलयू दिल्ली। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। पहली स्लाइड क्या कहती है, ध्यान से देखो। दैट एलिट वर्सेस क्लैट एरिना, नो द एरिना इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई आई एम सेइंग दैट? बिकॉज एलिट डिफर्स फ्रॉम क्लैट इन पैटर्न एंड अप्रोच। सो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि क्लैट में 120 मिनट मिल जाता है 120 क्वेश्चंस के लिए, बट बेटा एलिट में 150 क्वेश्चन होता है और टाइम तो सिर्फ 120 है। इट मींस आपकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए एलिट में। अब कंसर्न ये है कि स्पीड कैसे बूस्ट करें। तो अब हम आगे बात करेंगे कि दैट डिसीजन मेकिंग पावर कैसे इंप्रूव करना है ताकि हमारे स्पीड अच्छा हो सके। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट अटेम्प्ट स्मार्ट नॉट ऑल। यस, एलेट इज नॉट एग्जाम जहां पर आपको 150 आउट ऑफ 150 अटेम्प्ट करना होता है, क्योंकि 150 अटेम्प्ट कर ही नहीं पाओगे। इफ यू विल ट्राई योर बेस्ट, 145 144 ही हो पाएगा, उसके बाद टाइम खत्म हो जाएगा। एक्सेप्शनल केस में हो सकता है, जनरलाइज नहीं होता है। सो एलेट को कभी भी अटेम्प्ट करना है बेटा, द फर्स्ट पॉइंट इज दैट द एग्जाम इज नॉट अबाउट अटेम्प्टिंग एवरीथिंग। ट्रू, ये क्लैट के जैसा एग्जाम नहीं है जहां पे 120 अटेम्प्ट करना ही करना है, बिकॉज द कट ऑफ इज गोइंग टू बी 105 100 फॉर एनएस बैंगलोर। इस एग्जाम में एक्यूरेसी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस पे लो करता है, क्योंकि सीट्स काफी कम है ना। क्लैट में अगर एक नंबर कम भी आ जाए बेटा, तो हो सकता है एनएस बैंगलोर तो नालसार मिल जाएगा या जोधपुर मिल जाएगा। यहाँ पर एक नंबर क्या 0.25 नंबर कम आएगा तो आप कॉलेज से बाहर हो जाएगा, बिकॉज देयर इज ओनली वन कॉलेज, दैट इज एनएलयू दिल्ली। तो इट मींस एक्यूरेसी का बहुत बड़ा रोल है इस एग्जामिनेशन में। सेकंड, फोकस ऑन एक्यूरेट अटेम्प्ट एंड एफिशिएंट टाइम यूज। यस, टाइम इज समथिंग विच वी हैव टू टेक केयर व्हेन वी आर अटेम्प्टिंग द पेपर। मैं पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा किस तरह से एलिट को अटेम्प्ट करना है। थर्ड, टारगेट हाई रिटर्न क्वेश्चन फर्स्ट। ट्रू, एलिट में कभी भी बेटा सीक्वेंस वाइज मॉक नहीं देते हैं। कभी भी क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 देना, इट्स नॉट मैंडेटरी। एनएलयू दिल्ली के लिए बेटा द मेजर पार्ट जो होता है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हो,
तो आपके पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा 30 सेकेंड टू 45 सेकेंड होता है। अगर उसमें वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ, यहीं पर ध्यान देना है, तो ठीक है, नहीं सॉल्व हुआ तो यू हैव टू क्विट और तुम्हें आगे बढ़ना है। दैट्स द गेम, दैट्स द एरिना। ये इस एग्जाम की सबसे बड़ी खासियत है कि आप रुक नहीं सकते हो किसी भी क्वेश्चन में, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट्स नहीं दे सकते हो, अदरवाइज आपके बाकी क्वेश्चन छूटने लग जाएंगे और एट द एंड आपके अटेम्प्ट्स 120 125 पर आकर गिर जाएगा। दैट्स समथिंग यू हैव टू टेक केयर। स्टे काम एंड फ्लेक्सिबल विथ योर स्ट्रेटेजी। ट्रू, यहां पर कोई भी स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर नहीं है एलेट को लेकर, डिपेंड करता है कि वो पेपर कैसे आ रहा है। इसलिए कभी भी एलेट के मॉक को स्टार्ट करो तो पहले 5 मिनट्स स्कीम करो और डिसाइड करो कि 3 सेक्शंस में से तुम्हें किससे आगे बढ़ना है, वेदर यू वांटेड टू गो अहेड विद द करंट अफेयर्स, वेदर यू वांटेड टू गो अहेड विद द लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल में भी कहां से आगे बढ़ोगे? एनालिटिकल पार्ट से आगे बढ़ना चाहते हो बेटा, या क्रिटिकल पार्ट से आगे बढ़ना चाहते हो, या लीगल पार्ट से आगे बढ़ना चाहते हो, और यू वांटेड टू गो विद द इंग्लिश पार्ट, इंग्लिश लैंग्वेज पार्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है एलिट में ध्यान देने के लिए। फिर है फिल्टर फास्ट। यस, तुम्हें तुरंत डिसीजन लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई एम गिविंग यू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यहीं पर ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने एलेट के मॉक लिया, अब तुम्हें 3 डमी मॉक की प्रैक्टिस करनी है। यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर बेटा 3 डमी मॉक। अब देखो टिप्स यहीं पर है, व्हाट यू हैव टू डू बेटा, टिप्स यहीं पर है। यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर 3 डमी मॉक। तुम्हें 3 मॉक बेटा वेस्ट करने हैं, जैसा मैं बोलूंगा उस वे में तुमको मॉक्स को एनएलयू दिल्ली के वेस्ट करने हैं अभी। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने फर्स्ट मॉक से स्टार्ट किया, लेट्स गो विद द फर्स्ट मॉक। फर्स्ट मॉक में तुम्हें क्या करना है कि टाइमर लगाना है 120 मिनट। स्टार्टिंग का 5 मिनट जो रहेगा बेटा, ये तुम्हारा स्कीम के लिए रहेगा। तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हें कौन से सेक्शन से आगे बढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, यू वांटेड टू गो विद द जीके पार्ट। जैसे ही तुमने जीके स्टार्ट किया, द होल 30 क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व विद इन 8 to 10 मिनट्स और इवन लेस देन दैट। इससे ज्यादा तुम्हें जीके में नहीं देना है। इतना तुम्हें ध्यान देना, आया तो सॉल्व करोगे, नहीं आया तो क्विट कर दोगे। और हमेशा 3 मार्क्स यूज करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वाज इज दिस, तुम्हें आया, तुमने सॉल्व कर दिया। द सेकेंड वर्ड इज सर्कल, इसको तुम बाद में आकर रिफर करोगे, उस टाइम पे नहीं सॉल्व हुआ बट तुम्हें आता है, तुम इसे बाद में आकर सॉल्व करोगे, उस क्वेश्चन के आगे सर्कल लगा दोगे। थर्ड, क्रॉस मार्क, इसको तुम सॉल्व ही नहीं करोगे क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। मे भी तुम सॉल्व कर सकते हो, मे भी तुम सॉल्व नहीं कर सकते हो। सॉल्व अगर करने का ट्राई करोगे, इट वुड बी टाइम कंज्यूमिंग। तो तुम्हें इस क्रॉस को लगा देना है क्वेश्चन के आगे, ये क्वेश्चन तुम्हारा टाइम वेस्ट करेगा। क्या करते हैं न्यू दिल्ली के लोग, वो तुम्हारा टाइम वेस्ट करना चाहते हैं ताकि तुम्हारी अटेम्प्ट कहीं ना कहीं गिर जाए। अटेम्प्ट गिर जाएगा बेटा तो स्कोर अपने आप गिर जाएगा। कट ऑफ हाई हो रहा है 120, इट मींस दीज मार्क्स आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई होप तो तुम्हें समझ में आ गया पहले मॉक में क्या टेस्ट करना है कि तुम किस सेक्शन से आगे चल रहे हो, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग टाइमिंग सही है कि नहीं है। सेकेंड मॉक में तुम्हें क्या करना है, अगेन द स्टार्टिंग 5 मिनट यू हैव टू बी द बफर टाइम, जहां पे तुम स्कीम करोगे। इस बार तुम ट्राई करोगे कि अगर तुमने स्टार्टिंग के 30 मिनट्स में लॉजिकल सॉल्व करने का देखा, उस 30 मिनट्स में तुम्हारे एटलीस्ट 50 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। मतलब तुम्हें कहीं ना कहीं टाइम से आगे बढ़ना होगा। जब तक तुम टाइम से आगे नहीं बढ़ोगे, इट मींस टाइम तुम्हारा कम रहे, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व ज्यादा हो, तब तक जाकर तुम एनएलयू दिल्ली के 140 अटेम्प्ट को हिट नहीं कर पाओगे। थर्ड मॉक में क्या करना है, जो तुमने वन मॉक में सीखा, जो तुमने सेकंड मॉक में सीखा, उसी को तुम थर्ड डमी मॉक में अप्लाई करने वाले हो। और तुम्हें चेक करना है कि क्या तुम 70 मिनट्स में, 80 मिनट्स में 120 क्वेश्चन हिट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, 90 मिनट्स में 125 क्वेश्चन हिट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। यही तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। इस 3 मॉक को हर दिन रेगुलर देना, ताकि तुम इस स्ट्रैटेजी में पहले बैठो और फिर आगे तुम स्ट्रैटेजी अपने लिए अलग से बनाओ। आई होप पिता तुम्हें क्लियर है। फिर क्या है, इजी क्वेश्चन कौन से हैं, मॉडरेट क्वेश्चन कौन से हैं, और ट्रिकी टाइम कंज्यूमिंग स्किक ऑफ मार्क। यही गेम है कि सबसे पहले एलिट में तुम उन क्वेश्चन को टैकल करोगे
जब तुमको मैंने बताया कि जब तुम स्टार्टिंग के 5 मिनट में स्कीम करोगे, जो इजी होंगे और लेस टाइम कंज्यूमिंग होंगे, यही कंपटीशन की सबसे बड़ी निशानी है। बिकॉज यू कैन फाइंड दैट एन नंबर ऑफ क्वेश्चन विच आर डूएबल, बट दे आर टाइम कंज्यूमिंग। तो यू कांट इन्वेस्ट योर टाइम, क्योंकि अगर तुम टाइम ज्यादा दे दिए और नंबर ऑफ क्वेश्चन उससे कम रह गया, इट मीन्स लास्ट में आते आते तक तुम्हारे अटेम्प्ट्स खुद पर खुद डिक्रीज हो जाएंगे। द गोल्डन रूल क्या है, थंब रूल क्या है, कि तुम्हें स्टार्टिंग के 30 मिनट्स में, 40 मिनट्स में तुम्हें 80 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन टारगेट करने हैं, ताकि तुम टाइम से आगे निकल जाओ। दैट्स द गेम। फिल्टर बिल्डिंग स्पीड एंड सेव टाइम, जो मैंने बताया उसी लाइन का ये मतलब बताया जा रहा है। आई होप दैट्स क्लियर टू यू यहां तक। फिर प्रायोरिटाइज स्ट्रेंथ, स्टार्ट विद द सेक्शंस विच यू आर कॉन्फिडेंट इनफ। ट्रू, या तो लॉजिकल से स्टार्ट कुछ तुम्हारा स्ट्रांग हो चुका है, या तो इंग्लिश से, या तो जीके से। बट जो स्ट्रांग है, जिसमें तुम्हारे टाइम कम लगे और तुम्हारे अटेम्प्ट ज्यादा हो जाए, वो तुम्हारा पहला सेक्शन होना चाहिए। सेकेंड, अवॉइड स्पेंडिंग टाइम ऑन कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन अर्ली। ट्रू, स्टार्टिंग के 30-35 मिनट में यही ध्यान देना है कि तुम किसी भी क्वेश्चन में बेटा स्टक मत हो जाओ। इफ यू विल बी स्टक इन ए पार्टिकुलर क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन विल, ट्रस्ट मी, वो तुम्हारा टाइम खा जाएगा और तुम वहीं पर डिमोटिवेट हो जाओगे। दैट्स द गेम ऑफ एलिट। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इफ ए क्वेश्चन टेक्स मोर देन 50 सेकंड टू अंडरस्टैंड, मूव ऑन। यस, गोल्डन रूल। अगर कोई भी क्वेश्चन 15 सेकंड से ज्यादा ले लिया समझने में ही कि क्वेश्चन का नेचर क्या है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, यू हैव टू मूव ऑन और मार्क एज ए सर्कल और एज ए क्रॉस। बिकॉज यू कांट वेस्ट योर टाइम। टाइम का ही गेम है बेटा पूरा न्यू दिल्ली में। मेंटेन पेस टू मैक्सिमाइज अटेम्प्ट। यस, जो मैंने कहा कि 30 मिनट्स में 40 क्वेश्चन, दैट्स द गेम ऑफ एलिट। फिर रिफ्लेक्ट टू इंप्रूव आफ्टर एवरी मॉक, रिव्यू योर डिसीजन एंड टाइम स्पेंट। यस, एनालिसिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन अटेम्प्टिंग एनी मॉक, वेदर इट्स अ क्लैट, वेदर इट्स अ एलिट। जैसे ही तुमने मॉक कंप्लीट किया, पहला एनालिसिस इसमें क्या सही है क्या गलत क्लैट की तरह नहीं होगा। इसमें पहला एनालिसिस होगा कि नंबर ऑफ टाइम तुमने कितना दिया पार्टिकुलर क्वेश्चन में, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितना रहा। पहला एनालिसिस यही करेंगे, यहीं पर क्लैट का एनालिसिस डिफरेंट हो जाता है और एलिट का। सही और गलत बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं कि हम स्पीड को टैकल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, आइडेंटिफाई व्हाट स्लो डाउन और लेड टू मिस्टेक्स। कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें तुम्हारा स्पीड मार खाया, कौन से पॉइंट्स हैं जहां पे तुम स्टक हुए, और फिर उसका बेटा टॉपिक टेस्ट और सेक्शन टेस्ट लगाना है, ताकि वहां पर कमांड बने। थर्ड पॉइंट, ट्रैक योर वीक एरियाज एंड इंप्रूव देम सिस्टमैटिकली। यस, you have to track the record, and you have to take the theory, and you have to solve the questions. Next, simulate actual exam pressure with a time mock. Yes, एनएलयू दिल्ली की भी अगर तैयारी करनी है जेन्युइन में तो कभी 120 मिनट्स मत लगाओ बेटा, ट्राई टू हैव 115 मिनट्स, ये तुम्हें ज्यादा फायदा करेगा। दीज आवर रिलेटेड लास्ट टाइम। सो तुम्हें, आई होप तुम्हें मैक्सिमम बात समझ में आ गया कि वाई एलिट वे टू अटेम्प्ट, हाउ टू अटेम्प्ट एलिट मॉक इज डिफरेंट फ्रॉम द वे वी अटेम्प्ट क्लैट मॉक। जो डाउट्स हैं वो अपने कमेंट्स में भेजो, इसके ऊपर और डिटेल वीडियो में बनाऊंगा जहां पर मैं मॉक्स लेकर आऊंगा। आई विल टेल यू कि किस तरह से देखो मैंने स्कीम किया, किस तरह से मैंने डिसाइड किया कि लॉजिकल से बढ़ना है या इंग्लिश से, या पर क्वेश्चन पे मैंने कैसे डिसीजन लिया कि इसको मैं अभी सॉल्व करूंगा या बाद में या सॉल्व ही नहीं करूंगा। यही गेम एनएलयू दिल्ली का सीखना है। अगर तुम एक्चुअल में तैयारी कर रहे हो, enrolled in our elite specific batch, the only coaching of our country that which have a separate batch of elite, जो कि क्लासेस अलग अलग आता है, इट्स अ वीकेंड क्लास, जस्ट गो फॉर इट। और आई होप दैट तुम्हें पूरा लेक्चर समझ में आ गया। सो ऑल द बेस्ट फॉर एनएलयू दिल्ली, जस्ट मेंटेन स्माइल इन योर फेस बिकॉज स्माइल इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द वर्ल्ड। नेवर फेरी टॉप, साइनिंग ऑफ दिस साइड सानू, जय हिंद, टेक केयर।